एक रात रावण को अप्सरा रंभा जंगल में भटकती हुई मिली। वह अत्यंत सुंदर थी और रावण काम वासना में जलता था। उसने उसे पकड़ लिया और फुसफुसाया, तुम्हारे लिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम मिले। इसे रोक, वह चिल्लाई जवाबी हमला करते हुए। आप मेरे बड़े रिश्तेदार हैं, मेरे चाचा ससुर, मेरे पति नलकुबर कुबेर के पुत्र हैं। वह आपका भतीजा है, मुझे जाने दो। लेकिन रावण को कोई शर्म नहीं आई और उसने उस रात रंभा के साथ बेरहमी से बलात्कार किया। जब रंभा ने नलकुबर को बताया कि रावण ने क्या किया है, तो उसने अपने चाचा को श्राप दिया, यदि रावण कभी भी किसी अन्य स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसका सिर 1000 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। रावण का जन्म हुआ। विश्रवा एक ब्राह्मण था जो ज्ञान और देवताओं से प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी कैकसी एक राक्षसी थी, एक आकार बदलने वाली प्राणी जो सोने और खून से प्यार करती थी। उनका पहला बच्चा, एक बेटा, देखने में भयानक था, जिसके 10 सिर और 10 जोड़ी भुजाएं थीं। विश्रवा ने अपने बेटे को दशग्रीव नाम दिया, जिसका अर्थ है 10 गर्दन। बाद में उसे रावण कीहुरोर्स कहा जाने लगा। दशग्रीव के जन्म पर आकाश से रक्त की वर्षा हुई। गीदड़ चिल्लाने लगे और अन्य दुष्ट जानवर राक्षसी मां और उसके बच्चे के चारों ओर अपशकुन घेरे में दौड़ने लगे। विश्रवा और कैकसी के बाद में 3 और बच्चे हुए, 2 लड़के कुंभकर्ण और विभीषण और 1 लड़की शूर्पणखा। कुबेर रावण द्वारा पुजारियों, देवताओं और अपने यक्षों पर बार बार किए जाने वाले हमलों से भयभीत थे, इसलिए उन्होंने उसे एक संदेश भेजा, भाई से भाई। कुबेर के दूत ने रावण से कहा, तुम्हारे कर्मों से हमारे पिता का अपमान होता है, आपको अपना बुरा व्यवहार बंद करना होगा। क्रोधित होकर रावण चिल्लाया, मैं इसके लिए कुबेर को मार डालूंगा और मैं संसार के अन्य सभी अभिभावकों को भी मार डालूंगा। रावण से कोई इस तरह बात नहीं करता। तब रावण ने कुबेर के दूत को पकड़कर उसका सिर काट दिया। आओ राक्षस, रावण चिल्लाया और उसने हिमालय में कुबेर के घर पर हमले में अपनी सेना का नेतृत्व किया। कुबेर ने रावण के हमले से अपने पहाड़ी घर की रक्षा के लिए अपने यक्ष सैनिकों को एकजुट किया। कुबेर और यक्ष बहादुरी से लड़े, लेकिन राक्षसों से उनका कोई मुकाबला नहीं था। जल्द ही युद्ध का मैदान खून की नदियों में पड़ी यक्ष की लाशों से भर गया, जो बर्फ में चमकदार लाल बह रही थीं। बचे हुए सभी यक्ष भाग गए और कुबेर ने अकेले ही युद्ध के मैदान में रावण का सामना किया। कुबेर ने कहा, किसी दिन कोई तुम्हें नरक भेज देगा और तब तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों का एहसास होगा। सौतेले भाई तब तक लड़ते रहे जब तक कुबेर घायल होकर गिर नहीं पड़े, लेकिन मरे नहीं। फिर रावण ने कुबेर का उड़ता हुआ रथ चुरा लिया और विजयी होकर लंका लौट आया।